तीन ही पोस्ट है इंडिया में, पहला पीएम, दूसरा सीएम, तीसरा डीएम। जवानी चूंकि लड़ाई के लिए होती है, बचपन मतलब खेलना, जवानी मतलब युद्ध। तो जैसे ही कोई उस कैटेगरी का आदमी मेरे करीब आता है तब उसको एहसास होता है कि तो बहुत बड़ा बदतमीज है यार। तो शुरुआत किसने की? राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है। भगवान कौन? यहां से लेके आयरलैंड तक कब्जा। और जिंदगी में करना क्या है? मैंने कहा मुझे पता है दुनिया में सिर्फ 1% लोग रिस्क लेना जानते हैं, बाकी हिम्मत नहीं है किसी की रिस्क लेने। तीन ही पोस्ट है इंडिया में, पहला पीएम, दूसरा सीएम, तीसरा डीएम। और अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। जवानी चूंकि लड़ाई के लिए होती है, बचपन मतलब खेलना, जवानी मतलब युद्ध, बुढ़ापा मतलब मस्ती, हवाई जहाज खरीद लिया। तो जवानी वॉर करने के लिए, ये वॉर करने का टाइम होता है, बड़े बड़े गोल बनाने का टाइम होता है, बवाल करना, कब्जा करना। उसमें कभी कभार पार्क में भी बैठ लिए, वो भी जरूरी है। वो मिस कर गया तो खेल खत्म हो जाएगा। सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में, सब कुछ, पर सब कुछ का बैलेंस। और आपके सब कुछ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बदतमीज हूं तो बस उन्हीं लोगों के लिए हूं जो मुझसे करेंगे, लेकिन मैं हूं। पर मुझे आज तक जो अच्छे लोग, जैसे अब ये लोग हैं कहते हैं कि भैया मेरे साथ की बदतमीजी, 3 साल से आ रहे पुणे, तो जो लड़के सब काम करते हैं इनसे कह दो अवधोजा ने बदतमीजी की है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ नहीं की। इन्होंने मैं सर कहा, हमने भैया कहा, और चीजें चलती रही। लेकिन इसका मतलब कि मैं नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो जैसे ही कोई उस कैटेगरी का आदमी मेरे करीब आता है तब उसको एहसास होता है कि तो बहुत बड़ा बदतमीज है यार। तो शुरुआत किसने की? शुरुआत तो आप ही ने की होगी, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे अगल बगल रहते हैं, वो तो नहीं कहते। तुमको क्यों कहा? तुमने क्यों कहा कि गाली दे रहा था मां बहन की? तो शुरुआत तुमने की होगी। तुमको 500 गाली आती है, मुझको 5 लाख आती है। तुमको लगा था मास्टर है, क्या गाली देगा? इसी तो भ्रम में लोग रहते हैं। टीचर है, एक्सीडेंटल। हमारी बायोग्राफी लिखी जाएगी तो पहला 50 पन्ना लोग में कोमा में चले जाएंगे कि अरे भगवान ये। और मुझे उस पर प्राउड है। मतलब ऐसा थोड़ा कि मैं गिल्ट फील करता हूं कि मैंने किया। मुझे लगता है मैंने किया और कोई कर भी नहीं सकता था। परसों मैं अपने गांव में था तो मेरे एक भाई ने कहा तुम सुधरे नहीं। तो मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारे साथ बदतमीजी किया? कहा नहीं भैया। कितने साल से मेरे साथ हो? कहा भैया 8 साल से। हमने कहा पता तुमको क्यों डर लगता है? तुमको पता है कि तुम जैसे ही अदा बदलोगे उसका 50 गुना ज्यादा हमको छेड़ोगे, फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। सब कुछ अपने अंदर रखो, बदमाशी, बदतमीजी, सब कुछ डिमांड पर सप्लाई करो। राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है, वो राक्षस है। भगवान कौन? जो इन सब चीजों की सप्लाई करता है डिमांड पे। तुम्हारी वाइफ जा रही, किसी ने छेड़ दिया, डाल दिया तुमने, घुमा दिया हल्के से, तो वो डिमांड पे सप्लाई है। काबिल पिक्चर देखी? अंधा है भटनागर, तुम उसकी वाइफ को रेप करोगे, वो भी डेली। क्या मूवी बनाई सिस्टम पे, रॉटन सिस्टम। मैं तो पूरी देखने में क्लिपिंग में देखूं, मैं उसकी लास्ट सीन देखता हूं। लास्ट जब वो इंस्पेक्टर वो जाता है उसके पीसीओ पे, कहता भैया ये आपके यहां पे आके फोन करता था ना, पहचानो यही आदमी था, आवाज बदल बदल के। फिर पलट के देखता है, कहता अगर मैं देख पाता तो जरूर बताता। कि व्यक्ति अपराधी है नहीं इस कंट्री का, उसको बनाया जाता है। तुम यार डेली, लड़की अंधी है तो तुम उसका डेली रेप करोगे आगे। इस कंट्री में क्यों इतने लोग आईएएस बनना चाहते हैं? उसकी एक सबसे हिडन वजह यह है, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो हर जगह परेशान हो रहे हैं। कोई लाइन में से धक्का मार के बाहर कर दिया, चल पीछे चल। अब हर आदमी हर जगह नहीं लड़ सकता ना। फिर वो जाके थाने में कह के आता है कि अब मैं खेल शुरू करने जा रहा हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो एक कहानी है इस देश के करप्ट सिस्टम की। उसमें कितना बढ़िया कमेंट किया है सॉक्स पे। कहता अगर तुम अपना जूता नहीं निकालते तो शायद तुम मरने से बच जाते। तुम्हारे मोजों की बदबू से तो कोई मुर्दा भी खड़ा हो जाए। क्या कमेंट है समाज के उस तबके पे। जूता 20,000 का पहने, मोजा 3 साल से एक ही पहन रहे। उनको पता है ना कि यार तैयारी तो सभी कर लेंगे पर लड़ सब नहीं पाएंगे।
क्या जरूरत थी जयद्रथ को अर्जुन को जलते हुए देखने की? मैं तो होता मना कर देता। मैं जयद्रथ को जाने ही नहीं देता अर्जुन को मरते हुए देखने की। आगे आग खड़े हो देख रहे हो। जब तुम्हें पता है कि उस साइड में एक खतरनाक आदमी है, भाई जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा, अर्जुन ने कसम ली कि कल सूरज डूबने तक अब जयद्रथ को मार दूंगा। अगर जयद्रथ उस दिन नहीं जाता, अर्जुन खत्म, कौरव जीत जाते एक सिंपल मूव से। बेवकूफ आदमी आग खड़े होकर देख रहे हैं। मैं जयद्रथ को बांध के अंडरग्राउंड करवा देता कि आज नहीं निकलोगे, आज तुम निकलोगे ही नहीं जब तक रात के 12 नहीं बज जाते और अर्जुन की राख लोटे में नहीं आ जाती, क्योंकि वहीं पे हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती। चले आए और सूरज चमकने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यार तुम छत्री हो यार, हथियार लेके जाओ चिता पे, ऐसे नहीं जाते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने पिस्टल लगाई, चल दिया। जयद्रथ सामने ही खड़ा था। जैसे वो चिता पे पहुंचा सूरज चमकने लगा। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, बोले आप क्या देख रहे हो, सामने खड़ा है, टारगेट ले लो, मारो, खुल जाएगा तुरंत। पढ़ाने वालों में और जिताने वालों में फर्क होता है। जितना और कोई रास्ता है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब अगर होती तो मैं अपने बच्चों को दूर नहीं रखता अपने से, और कोई रास्ता ही नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम सॉलिड से लिक्विड बन जाओ तो गलाना पड़ेगा, और फिर चाहते हो लिक्विड से गैस बन जाओ तो और गलाना पड़ेगा। आज मोदी जी गैस फॉर्म में है। कितना टेम्परेचर दिया होगा अपने आप को उन्होंने? है? कितना टेम्परेचर उस आदमी ने अपने आप को दिया होगा? इसी चीज पे तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लोग कहते हैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं कभी नहीं लड़ूंगा भाजपा से। मैं वडोदरा छात्र संघ अटेंड कर रहा था, मंच से मैंने कहा मैं भाजपा से चुनाव, एक आदमी ने पूछा आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का मतलब यह कि आप यस सर नो सर बोलना पड़ेगा आपको हमेशा। मिस्टर ओझा गुड मॉर्निंग सर। वो ना हो पाएगा भैया। माता जी का नहीं किया, टीचरों का नहीं किया, कभी ना मार खाए, अब जाके नहीं हो पाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी मौज है अपने में जीने का। अपने में जीने का। जाओ क्या कर लोगे मेरा? पहली बार गमछा पहने तो लोग हंसने लगे। अरे देखना बेटा, एक दिन तुम्हारे बच्चे गमछा पहनेंगे। इतनी धारा पैदा कर दूंगा मैं कि पीपल विल बी प्राउड ऑफ वेयरिंग गमछा। किसी एक को तो आगे बढ़ना होता है ना। जिस दिन मैंने व्हाइट हाउस में गमछा उमछा पहन के बोल दिया, यहां से लेके आयरलैंड तक कब्जा, और जिंदगी में करना क्या है? कुछ करना ही नहीं। बीपी ऐसे ही बढ़ती है। ऐसे लोग बीपी के पेशेंट आते। लेकिन तुम घबराओ मत यार, तुम लोग सही, मैं जो तुमसे कह रहा हूं, तुम को अपने आप को टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। आज दे लो, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, अभी किसी का बोझ नहीं। बोझ मतलब किसी का जिम्मेदारी, बोझ तो गलत वर्ड है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी नहीं है। कल शादी करोगे, एक समझौता किसी से करोगे कि हम आओ मिलकर एक फैमिली की यूनिट बनाए, तो किसी को अपने साथ लाओगे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिर जिम्मेदारी, फिर दोनों लोग समझौता करोगे कि यार बच्चे पैदा कर लिया जाए, तो किसी को नीचे लेकर आ रहे हो तो उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसको खिलाना पिलाना। या तो पैदा ही मत करो। फालतू में किसी की जीवन क्यों बर्बाद करना? फालतू में, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, आप मस्त रहें, ठीक है, मस्त रहो जवानी भर। 50 के बाद जब ऐसे ऐसे हिलोगे, आज के लोग कैसे कैसे कि वी डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी वांट टू बी फ्री। कब तक? 40 तक, 50, फिर बुढ़ापा आएगा। इन लोगों के चक्कर में पड़ना फालतू के। गृहस्थ आश्रम बहुत प्यारा आश्रम है। शादी करो तो पूरा उसका जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, तुम जब बुजुर्गों की सेवा करोगे तो ठीक है, बुजुर्ग बोलते ज्यादा है, वो एक मानी सी बात है, अनुभव ज्यादा है तो बोलेंगे ज्यादा, कोई बात नहीं। मैं घर पे था, 2 बजे रात तक मेरे पिताजी मुझसे बात करते रहे, एक से एक कहानी सुनाते रहे, ये वो फलाना, सुनते रहे बैठ के। उतने में वो मस्त हो गए। उन्होंने कहा चलिए आपको घुमा के लाते हैं बनारस तक। ठीक है, बुजुर्गों को बोलना ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा है ना।
तो उनको एक कंपनी चाहिए होती है, इसलिए बुजुर्ग और बच्चे की बहुत पड़ती, क्योंकि दोनों ज्यादा बोलते हैं। अब क्या हुआ, वो सीक्वेंस खो गया। इसलिए जो बच्चे होते थे बहुत मैच्योर होते थे, दादा के साथ रहते थे, दादा उन्हें एक से एक कहानियां सुनाता था। कि एक बार हम जा रहे थे, शेर सामने पड़ गया, उसके मुंह में हाथ डाल दिया। तो लड़का सोचता कि दादा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, हम कुत्ते के मुंह में डाल देंगे। तो थोड़ी तो हिम्मत उसके अंदर भी पैदा होती थी। अब दादाओं को काट दिया गया, मेड के सहारे कर दिया। मेड आपके बच्चे को क्यों हिम्मत देगी? एक मेड जो है वो अगर आपके बच्चों को पाल रही है तो आपके बच्चे को वो हिम्मत क्यों देगी, क्यों देगी? उसके पास होता तो वो मेड ही क्यों होती? देखो भैया, ये जो जीवन है ना, हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि यार तुमको इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? मैंने कहा फॉर्मूला इसका क्या? फॉर्मूला मतलब, मैंने कहा मुझे पता है दुनिया में सिर्फ 1% लोग रिस्क लेना जानते हैं, बाकी हिम्मत नहीं है किसी की रिस्क लेने। इसलिए अब तब तुम्हारे बच्चे होंगे उनको खतरा लेना सिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि बीच समुद्र में कुदवा देना। हमारे पिताजी बोले 9th के बाद बोलते थे, भैया तुम जाओ भैया, अपना दिवाली में कपड़ा सिलवाना है अपने मन से ले आओ भैया, हम ये लो भैया पैसा, जाओ अपना कपड़ा खरीद लो भैया। हमारे साथ कोई नहीं आता था कपड़ा खरीदने। जाओ, अब हम डार्क लाल लाए, उसमें चंद्रमा बना है, और पिताजी हमारे तारीफ भी बहुत करते थे। कहते थे यार तुम्हारा लेकिन चूज करने का ढंग बहुत तरीका, बहुत शानदार, भले पूरा मोहल्ला मजाक उड़ाए, वो बड़ी तारीफ करते थे। लेकिन उससे डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती चली गई। कुछ लोग अपने बच्चों को शादी का कपड़ा नहीं खरीदने देते। लड़के की शादी है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं किस रंग का सूट पहनूंगा, मां बाप डिसाइड करते हैं। हमारा डिसाइड करते तो हम इथियोपिया भेज दिए होते, हम डिसाइड करेंगे। और हम तो ट्रैक सूट पहन के शादी करने जा रहे थे, तो हमारा एक दोस्त तो बड़ा जबरदस्ती कर दिया, नहीं तो मुझे एडिडास का ट्रैक सूट बहुत पसंद है, बस है, उसका कोई रीजन नहीं लेकिन पसंद बहुत है। तो हमने कहा यार ट्रैक सूट पहनेंगे शादी में, नेवी ब्लू कलर का। तो लोगों ने कहा भैया ये रिवाज नहीं है। मैंने कहा वही तो तोड़ना है, जो रिवाज नहीं है। और जीवन में करना क्या है? तो जितने लोग शादी में आएंगे वो सब मरते दम तक याद रखेंगे कि एक शादी में गए तो भैया ट्रैक सूट पहन के आया था दूल्हा। रिवाज ही तो तोड़ना है। जैसे हम कहीं जाते हैं टाई नहीं लगाते, चाहे जो हो जाए, नहीं लगाना है, गमछा बांधते हैं। रिवाज ही तो तोड़ना है। लंदन में फंक्शन था, गमछा बांध के गए थे। सोचो लंदन में जहां हर आदमी टाई लगाया हुआ है, रिवाज ही तो तोड़ना है। और जो मजा तोड़ने में है, या तो चीजें बनाओ या पुरानी बेकार की चीजों को तोड़ डालो। इंडिया में हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की गमछा पहन के चले आए। नहीं, कहीं संविधान में थोड़ी लिखा है। कुछ चीजें जो समाज ने बना दी हैं बेकार की, कुछ चीजें हैं जिनका एक मतलब है, वो बड़ी प्यारी चीजें हैं। जैसे तुम कलाई बांधे हो ना, तो ये एक्यूप्रेशर का काम करती है, इसका रीजन है। टाई जब वो आदमी पहनता है, यूरोप का आदमी, तो अपने आप को ठंडक से बचाता है, उसका रीजन है। इंडिया में टाई को एरिस्टोक्रेसी से जोड़ दिया है, वो गलत रीजन है। टाई पहनना गलत नहीं है, आप लंदन में पहनो दिसंबर में, आप टॉन्सिल से बचे रहोगे, ये पूरा एरिया आपका ठंडक से बचा रहेगा, आपकी ये चीजें कवर्ड रहेंगी। आप शादी में जा रहे हो इंडिया में, मई की दोपहर में, आपने लाल पीटी शूज पहन रखा है और ब्लू जीन्स और येलो शर्ट, उस पर ग्रे टाई बांध के आप साइकिल पे बैठ के शादी में जा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहे, वो भी गलत चीज है। मैंने ये नहीं कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने कानूनों तोड़ने की बात नहीं की, मैंने कहा रिवाज। तुम मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैंने रिवाज तोड़ने की बात की है। जैसे अभी कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो वो जो मेशराम जी हैं, जो दलित लीडर हैं, तो उनको किसी क्षत्रिय लीडर ने कहा कि ये पहले आप पानी पीजिए आधा, फिर हम आप में से पिएंगे। आप दलित, हम क्षत्रिय, पहले आप बोतल का आधा पानी पीजिए, फिर हम उस आधे को वापस पिएंगे, क्योंकि छुआछूत के रिवाज को तोड़ना है। छुआछूत कानून नहीं है, रिवाज है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस क्वालिफाई लोग पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से करते हैं। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, नहीं बात क्लियर हुई? पढ़ाई सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सिर्फ 1% लड़का करता है।
क्योंकि असली मेहनत प्रैक्टिस है। पढ़ाई मेहनत कहां है? बैठे किताब लेके कहीं और खड़े, दिमाग कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस में तुम्हारा दिमाग कहीं जा नहीं सकता। जब तुम आंसर लिख रहे हो कहां जाएगा दिमाग? जब तुम आंसर लिख रही हो तो दिमाग भाग सकता है? नहीं। प्रैक्टिस बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का। इसलिए कोई आईएएस पढ़ने से नहीं बनता, प्रैक्टिस करने से। यही है मूल मंत्र। वो जो तुम ढूंढते हो ना कि कुछ बता दो कि मेरा आईएएस हो जाए, यही है।